दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू बिजनेस लाइन में प्रकाशित लेख व्हाट्सएप्स न्यू प्राइवेसी पॉलिसी येट अनदर रीजन व्हाई इंडिया नीड्स डाटा प्रोटेक्शन लॉ और द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख एक्सप्लेन्ड हाउ प्राइवेट इज व्हाट्सएप, व्हाट कैन फेसबुक सी एंड शुड यू लुक एट ऑल्टरनेटिव्स के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। नई प्राइवेसी पॉलिसी के मसले पर जारी हंगामे के बाद व्हाट्सएप फिलहाल बैकफुट पर आ गया है। व्हाट्सएप ने नई प्राइवेसी पॉलिसी लागू करने के फैसले को 3 महीने आगे खिसका दिया है, यानी व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को 8 फरवरी 2021 को लागू नहीं किया जाएगा, बल्कि अब व्हाट्सएप अपने यूजर्स से 15 मई तक नई पॉलिसी को रिव्यू करने और टर्म्स को एक्सेप्ट करने के लिए पूछेगी। दरअसल फेसबुक के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट किया है और यूजर्स के लिए इसे एक्सेप्ट करना अनिवार्य है। लेकिन प्राइवेसी पॉलिसी की शर्तें ऐसी हैं जिससे यूजर्स के निजी डेटा लीक होने का खतरा है। ऐसे में व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर बहस तेज हो गई है। हालांकि व्हाट्सएप ने विवाद बढ़ने के बाद सफाई दी है कि यूजर्स द्वारा भेजे गए संदेश को ना तो व्हाट्सएप और ना ही फेसबुक पढ़ सकता है और ना ही दोनों ऐप यूजर्स की कॉलिंग को सुनते हैं। व्हाट्सएप में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का फीचर दिया गया है जो यह सुनिश्चित करता है कि यूजर के मैसेज सिर्फ सेंडर या रिसीवर ही पढ़ सकें। लेकिन लोग व्हाट्सएप पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं और टेलीग्राम, सिग्नल जैसी प्रतिद्वंदी कंपनियों की तरफ स्विच हो रहे हैं। ऐसे में बढ़ते विवाद और चिंताओं को देखते हुए केंद्र सरकार व्हाट्सएप की अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी का परीक्षण कर रही है और यह जांचने की कोशिश कर रही है कि इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही आईटी मंत्रालय इस संदर्भ में फैसला ले सकता है। इतना ही नहीं, व्हाट्सएप और फेसबुक की मनमानी नीतियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस याचिका में व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को भारतीय संविधान में नागरिकों को मिले मौलिक अधिकारों का हनन बताया गया है और अदालत से केंद्र सरकार को ऐसी कंपनियां विनियमित करने के लिए व्यापक दिशा निर्देश बनाने के लिए आदेश देने को कहा गया है, ताकि नागरिकों और व्यवसायों की प्राइवेसी सुनिश्चित की जा सके। इस उठापटक के बीच आइए बात करते हैं व्हाट्सएप की अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी और उससे जुड़े सभी पहलुओं की। साथ ही समझते हैं भारत में कानून इस मामले में क्या कहता है। सबसे पहले जान लेते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप यूरोपीय क्षेत्र के बाहर या भारत में रहने वाले अपने यूजर्स के लिए अपनी प्राइवेसी पॉलिसी और शर्तों में बदलाव कर रहा है। इतना ही नहीं, अगर मौजूदा यूजर्स व्हाट्सएप इस्तेमाल करना जारी रखना चाहते हैं तो उनके लिए इन बदलावों को स्वीकार करना अनिवार्य होगा। व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स में बदलाव की सूचना एंड्रॉयड और iOS यूजर्स को एक नोटिफिकेशन के जरिए दे रहा है। इस नोटिफिकेशन में साफ बताया गया था कि जो यूजर्स नए अपडेट्स को 8 फरवरी 2021 तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उनका व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। हालांकि अब व्हाट्सएप ने यह डेडलाइन 15 मई 2021 तक बढ़ा दी है, यानी प्राइवेसी के नए नियमों और नई शर्तों को मंजूरी दिए बिना यूजर्स 15 मई के बाद व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। जाहिर है व्हाट्सएप अपने यूजर्स से फोर्स्ड कंसेंट यानी जबरन सहमति ले रहा है, क्योंकि यहाँ यूजर्स के पास सहमति नहीं देने का विकल्प है ही नहीं। साइबर लॉ के जानकारों का मानना है कि अमूमन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या एप्स इस तरह के कड़े कदम नहीं उठाते हैं। आमतौर पर यूजर्स को किसी अपडेट को स्वीकार या अलाउ या अस्वीकार या फिर डिनाई करने का विकल्प दिया जाता है। ऐसे में व्हाट्सएप के नए नोटिफिकेशन ने विशेषज्ञों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। ऐसे में सवाल है कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी में क्या बदलाव हुए हैं। व्हाट्सएप ने नई प्राइवेसी पॉलिसी में फेसबुक और इससे जुड़ी कंपनियों के साथ अपने यूजर्स का डेटा शेयर करने की बात का साफ तौर पर जिक्र किया है। नई प्राइवेसी पॉलिसी के मुताबिक व्हाट्सएप अपने यूजर्स का IP एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी अन्य थर्ड पार्टी को दे सकता है। पॉलिसी को लेकर जो अपडेट मिले हैं उसमें साफ साफ उन चीजों की सूची बनी हुई है जिसका एक्सेस व्हाट्सएप प्राप्त करेगा।
डेटा को हैंडल करने के नाम पर कंपनी ने लोकेशन, आइडेंटिफायर्स, डायग्नोस्टिक्स, संपर्क, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, खरीद बिक्री, कॉन्टैक्ट्स इन्फो और यूजर कंटेंट के साथ साथ डेटा यूसेज की जानकारी भी मांग रखी है। उम्र या फीचर के इस्तेमाल के हिसाब से अलग अलग प्राइवेसी प्रैक्टिसेस की बात कही गई है। यानी व्हाट्सएप अपने यूजर्स की डिवाइस से फोन मॉडल, ऑपरेटिंग सिस्टम, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, IMEI नंबर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, बैटरी लेवल, सिग्नल स्ट्रेंथ, ऐप वर्जन, ब्राउजर से जुड़ी जानकारियां, भाषा, टाइम जोन जैसी निजी जानकारियां भी इकट्ठा करेगा, जबकि पुरानी प्राइवेसी पॉलिसी में इनका जिक्र नहीं था। व्हाट्सएप की पुरानी प्राइवेसी पॉलिसी में यूजर्स के पास ये आज़ादी थी कि आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट की जानकारी को फेसबुक के साथ साझा होने से रोक सकते थे, मगर नई पॉलिसी में इस बात की गुंजाइश खत्म हो गई है। ऐसे में जो यूजर्स व्हाट्सएप का बिजनेस अकाउंट उपयोग करते हैं तो उनकी जानकारी फेसबुक समेत उस बिजनेस से जुड़े कई अन्य पक्षों तक पहुंच सकती है। साथ ही नई प्राइवेसी पॉलिसी में व्हाट्सएप ने साफ कहा है कि चूंकि उसका मुख्यालय और डेटा सेंटर अमेरिका में है, इसलिए जरूरत पड़ने पर यूजर्स की निजी जानकारियों को वहां ट्रांसफर किया जा सकता है। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि जिन भी देशों में व्हाट्सएप और फेसबुक के दफ्तर हैं, लोगों का डेटा वहां भेजा जा सकता है। इस पर कंपनी का कहना है कि इस डेटा का इस्तेमाल विश्लेषण संबंधी उद्देश्य के लिए किया जाएगा। नई पॉलिसी लागू होने के बाद फेसबुक के पास पहले से ज्यादा डेटा का एक्सेस होगा और फेसबुक की अन्य कंपनियां इसका इस्तेमाल आप तक अपने प्रोडक्ट की पहुंच के लिए करेंगी। ऐसा करने के पीछे कंपनी का मकसद हाई ग्रोथ वाले व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म से रेवेन्यू बढ़ाने का है। फेसबुक ने 2014 में व्हाट्सएप का अधिग्रहण किया था, लेकिन इसे मोनेटाइज करने में कंपनी धीमी रही है। इसलिए ऐसे दौर में जब डेटा एक उपयोगी चीज बन गया है, इसे शेयर करके फेसबुक और उसकी कंपनियां बड़ा मुनाफा कमाना चाहती हैं। ऐसे में सवाल है कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी लागू होने से यूजर्स की निजी डेटा सिक्योरिटी पर क्या असर हो सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार देश के हर नागरिक को न सिर्फ जीवन बल्कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का मौलिक अधिकार है, बल्कि उसे अपनी निजता को बनाए रखने का भी पूरा अधिकार है। लेकिन जानकारों का कहना है कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी से व्यक्ति की राइट टू प्राइवेसी का हनन होता है, क्योंकि इससे किसी भी व्यक्ति की निजी और व्यक्तिगत गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है और यह कार्य बिना किसी सरकारी निरीक्षण के किया जा सकता है। चूंकि अब व्हाट्सएप ने भारत में पेमेंट सेवा शुरू कर दी है और ऐसे में जो यूजर्स इसके पेमेंट फीचर का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए और ज्यादा मुश्किल हो सकती है, क्योंकि नई प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट कर लेने पर व्हाट्सएप यूजर्स की कुछ और निजी डेटा मसलन पेमेंट अकाउंट डिटेल्स, अकाउंट एक्टिविटी, ट्रांजैक्शन आदि से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा कर सकेगा। ऐसे में लोगों की निजी जानकारियों और डेटा के खतरे में पड़ने से न सिर्फ उनकी जिंदगी पर असर पड़ सकता है, बल्कि ये सरकार और लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक है, जिसका उदाहरण हम पहले ही देख चुके हैं। मसलन 2019 में इजरायली कंपनी पेगासस ने किस तरह व्हाट्सएप के जरिए हजारों भारतीयों की जासूसी की, ये सभी को याद है। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेगासस स्पाईवेयर द्वारा भारत में सभी पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया। ऐसे में हमारे देश में चुनावों को यह पॉलिसी इफेक्ट नहीं करेगी, यह दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। फिर हाल के कुछ दिनों में भारत में भी फेसबुक की भूमिका पर सवाल उठे हैं। ऐसे में जब व्हाट्सएप फेसबुक के ही अंडर है और अब यह सार्वजनिक तौर पर फेसबुक और इससे जुड़ी कंपनियों से यूजर्स का डेटा शेयर करने की बात कह रहा है, तो इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। व्हाट्सएप के लिए भारत एक बड़ा बाजार है। दुनिया भर में इसके 2 बिलियन के आसपास यूजर्स हैं, जिनमें से 400 मिलियन यूजर्स केवल भारत में हैं। लेकिन भारत में साइबर सिक्योरिटी, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी से जुड़ा कोई मजबूत कानून नहीं है। इसलिए व्हाट्सएप के लिए भारत जैसे देशों को टारगेट करना आसान हो जाता है। व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, स्काइप, मैसेंजर, वाइबर आदि अमेरिका के अधिकार क्षेत्र वाली कंपनियां हैं। इन सभी पर सिर्फ अमेरिका द्वारा बनाए गए नियम कानून लागू होते हैं। गौरतलब है कि विकसित देश अपने नागरिकों की प्राइवेसी को लेकर काफी गंभीर रहते हैं और उनके कानूनों के दायरे में रहकर काम न करने वाले सर्विस प्रोवाइडर्स या एप्स को प्ले स्टोर में ही जगह नहीं मिलती है, जबकि भारत में यह किसी विशेष कानून का पालन करने के लिए बाध्य नजर नहीं आता। जिन देशों में प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन से जुड़े सख्त कानून मौजूद हैं, व्हाट्सएप को उनका पालन करना ही पड़ता है।
ऐसे में सवाल है कि क्या वजह है कि व्हाट्सएप ने यूरोपीय क्षेत्र के लिए अलग पॉलिसी अपना रखी है। प्राइवेसी और डाटा शेयरिंग से जुड़े पॉलिसी के मामले में व्हाट्सएप इंडियन और यूरोपीय यूजर्स के साथ दोहरा मानदंड अपना रहा है। व्हाट्सएप यूरोपीय संघ EU और यूरोपीय क्षेत्रों के यूजर्स का डेटा अपने प्रोडक्ट और विज्ञापनों के बेहतर प्रदर्शन के लिए फेसबुक के साथ शेयर नहीं करता और वहां यह स्थिति बनी हुई है। ऐसा इसलिए है कि व्हाट्सएप ने यूरोपीय क्षेत्र और भारत में अलग अलग पॉलिसी बना रखी है। ऐसा करने की वजह यूरोपीय क्षेत्र में जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन यानी GDPR होना है। दरअसल यूरोपीय क्षेत्र में अपने लोगों की गोपनीयता और डेटा की सुरक्षा करने वाले कड़े कानूनों और चुस्त व्यवस्था मौजूद है। वहाँ डाटा प्रोटेक्शन के काफी सख्त नियम लागू हैं। वहाँ किसी भी तरह के डेटा के ट्रांसफर के लिए यूजर्स की सहमति होना बेहद जरूरी होता है। यूरोपीय क्षेत्र में कानून सुनिश्चित करता है कि कोई भी सर्विस प्रोवाइडर सिर्फ वही इंफॉर्मेशन जुटाएगा जो सर्विस देने के लिए जरूरी है। साथ ही कंपनी को यह बताना होता है कि इंफॉर्मेशन का रिसीवर कौन है और इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। वहाँ डाटा प्रोटेक्शन कानून का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है। यूरोपियन देशों में अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर्स यूजर्स का डेटा शेयर संबंधी कानून जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन 2016 का उल्लंघन करता है तो कंपनी पर उसके वैश्विक वार्षिक राजस्व यानी ग्लोबल टर्नओवर का 4% तक का अर्थदंड या जुर्माना लगाया जा सकता है। यही नहीं, गंभीर मामलों में कंपनी को बैन भी किया जा सकता है। इसकी एक बानगी तब देखने को मिली जब 2017 में EU एंटी ट्रस्ट अथॉरिटीज ने व्हाट्सएप के अधिग्रहण और डेटा साझा करने के बारे में नियामकों को गुमराह करने के लिए फेसबुक पर 110 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया था। ऐसे ही 2016 में जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और पूरे यूरोपीय संघ ने फेसबुक की इसी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। लेकिन डाटा प्रोटेक्शन के मामले में भारत में ना ही ऐसे मजबूत कानून है और ना ही कोई चाक चौबंद व्यवस्था। फिलहाल अगर व्हाट्सएप के जरिए किसी व्यक्ति के पर्सनल डेटा का गंभीर दुरुपयोग हो जाए तो वह अदालत में मुकदमा जरूर कर सकता है और इस मामले में IT एक्ट के तहत कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन व्हाट्सएप को लोगों के सामने डेटा को लेकर अपनी शर्तें रखने से रोके जाने के लिए फिलहाल देश में कोई कानून नहीं है। ऐसे में व्हाट्सएप और ऐसी कोई भी कंपनी आसानी से इसका फायदा उठा सकती है। हमारी चिंता इसलिए भी ज्यादा बढ़ जाती है कि हमारे देश में एक बड़ी आबादी डेटा सिक्योरिटी और साइबर क्राइम को लेकर जागरूक नहीं है। किसी भी ऐप या वेबसाइट का इस्तेमाल करते हुए लोग तेजी से कंपनी की शर्तों और पॉलिसी को एक्सेप्ट करते जाते हैं। इसलिए आए दिन साइबर क्राइम, ऑनलाइन धोखाधड़ी, पर्सनल डेटा लीक, पर्सनल इंफॉर्मेशन के मिसयूज होने जैसी घटनाएं सामने आती ही रहती हैं। ऐसे में सवाल है, आखिर क्या हो आगे की राह? भारत में एक बड़ी आबादी व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी से एक बड़े तबके पर सीधा असर पड़ना तय है। ऐसे में भारत सरकार को डेटा और प्राइवेसी को प्रभावित करने वाले इस मामले और ऐसे दूसरे मामलों में तुरंत दखल देने की जरूरत है। डेटा और प्राइवेसी प्रोटेक्शन के लिए रेगुलेशन के लेवल पर भी काम करना होगा। सरकार ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 को दिसंबर 2019 में लोकसभा में पेश किया था, जिसके बाद इसे स्थायी समिति के पास भेज दिया गया था। यह बिल सरकार भारत की निजी कंपनियों और विदेशी कंपनियों द्वारा व्यक्तिगत डेटा को एकत्र करने, ट्रांसफर करने और इसकी प्रोसेसिंग की प्रक्रिया को विनियमित करने की रूपरेखा पेश करता है। यह बिल केवल व्यक्तियों द्वारा सहमति प्रदान किए जाने पर ही डेटा के प्रसंस्करण की इजाजत देता है। केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में व्यक्तिगत डेटा को सहमति के बिना भी संग्रहित किया जा सकता है। साथ ही इसमें व्यक्तियों के हितों की रक्षा करने, व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग को रोकने, अनुपालन सुनिश्चित करने और डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी DPAI की स्थापना का प्रावधान है। हालांकि यह अभी भी लंबित है। ऐसे में सरकार को जल्द से जल्द मजबूत डेटा प्रोटेक्शन कानून लाने की जरूरत है। भारत में अब भी ज्यादातर कानून वही हैं जो सैकड़ों बरस पहले अंग्रेजों ने बनाए थे। कुछ एक कानूनों में थोड़ा बहुत संशोधन करके बाकियों को हम आज भी वैसे का वैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन चोरी और धोखाधड़ी जैसे अपराधों की प्रकृति टेक्नोलॉजी के विकसित होने के साथ साथ तेजी से बदल रही है। ऐसे में हमारे कानूनों को भी उतनी ही तेजी से बदलने की दरकार है। आज हमें ऐसे डायनामिक कानूनों की जरूरत है जो टेक्नोलॉजी मिसयूज, डेटा सिक्योरिटी, प्राइवेसी, साइबर क्राइम से जुड़े विभिन्न अपराधों को बेहतर तरीके से डील कर सकें। खासकर
साइबर और टेक्नोलॉजी से जुड़े कानूनों की तो नियमित तौर पर समीक्षा होनी चाहिए। इसके लिए केंद्र सरकार को एक अलग समिति ही बना देनी चाहिए जो इस संदर्भ में सुधारों और जरूरतों पर सिफारिशें कर सकें। इससे भारत में नागरिकों की डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। व्हाट्सएप की अपडेट प्राइवेसी पॉलिसी से उपजी चिंताओं ने भारत में डेटा संरक्षण के मुद्दे पर गंभीर बहस छेड़ दी है। टिप्पणी कीजिए।